आपका खूब खूब धन्यवाद. This event is powered by Shivanta Group, co-powered by Vasant Masala. Traditional partner is Tadko. Gifts are by Stark Tours, Aquavista and Adarsh Group. Our hospitality partners is Pride Delight. Photography partner is HOC Candid, House of Candid, and supported by Samrat Namkeen and Agrawal Decorators. Thank you so much to all of our sponsors. Sponsors के लिए एक बार हम तालियां बजा दें. Can we have a round of applause for them? Thank you so much. I appreciate it. Next, मैंने तो आपका वेलकम कर लिया, बिल्कुल मैंने वेलकम कर लिया आपका, पर यहाँ पर हमारे साथ एक ऐसे शख्स उपस्थित है जो तहे दिल से आप सबका यहाँ पे आने के लिए वेलकम करना चाहता है. आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज विशाल कंसागरा, an Ahmedabad-based independent military analyst and writer with 20 years of experience in exploring the intersections of military and strategic affairs. एक बार आप सबकी तालियों के बीच में बुलाना चाहूँगी विशाल कंसागरा जी को. एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. Good evening. Thank you everyone for coming here. And on top of my list, I would like to thank MOD Pivaro, Shri Wing Commander Shri Abhishek Tiwari for coming up with this concept and getting it executed. This is really good. So गुजराती सिर्फ धंधा करना जानते हैं, सही बात है, कोई गलत बात भी नहीं है. बट गुजरात के बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जो हमें गुजरातियों को पता नहीं है, स्पेशली मिलिट्री एस्पेक्ट्स. जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो इंडियन स्टेट्स की फोर्सेस गई थी, जैसे हैदराबाद लैंसर्स, जोधपुर लैंसर्स, मैसूर लैंसर्स, भावनगर लैंसर्स, जामनगर से भी स्टेट फोर्सेस गई थी. एंड भावनगर लैंसर्स were deployed in Mesopotamia, आज का जो इराक है वहाँ पे. हाइफा करके एक सिटी है इजराइल में जिसको लिबरेट करवाया गया था. भावनगर लैंसर्स प्लेड अ बिग रोल इन दैट. ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है. इजराइल की हिस्ट्री की किताबों में आज भी पढ़ाया जाता है कि हाइफा को इंडियन ट्रूप्स ने आज़ाद करवाया था, लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं है. बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं कि भाई मिलिट्री एस्पेक्ट्स गुजरात के, इंडिया के, जो या तो हमारी हिस्ट्री में आते नहीं या हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं है वो पढ़ने में. तो थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो कंट्री अपनी हिस्ट्री पे ध्यान नहीं देता उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं होता. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इवन बिफोर दैट चाइना में बॉक्सर रेवोल्यूशन हुआ था, तब भी हमारे फोर्सेस गए थे, although they were fighting under British flag. बट मेरा मानना ये है कि बहादुरी की कदर होनी चाहिए, वो किसी भी झंडे के नीचे लड़ रहा हो. तो हमें हमारा मिलिट्री हिस्ट्री पता होना चाहिए कि भाई हमने ये किया है, एंड दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. दूसरी एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताता हूँ, बहुत सारे गुजरातियों को पता नहीं होगी. इंडिया के सब दूसरे नंबर के जो कमांडर इन चीफ थे, पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं होता था, पहले कमांडर इन चीफ होता था. लेटर प्रेसिडेंट को कमांडर इन चीफ बनाया गया और टॉप आर्मी ऑफिसर का डेजिग्नेशन बना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. तो सेकंड कमांडर इन चीफ एंड फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी जाडेजा ऑफ जामनगर. बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है गुजरात से रिलेटेड जो हमें पता नहीं होती. अभी सितंबर का महीना चल रहा है, 12 सितंबर है आज. 19 सितंबर 1965 को गुजरात के सीएम का एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा था पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ, एंड पाकिस्तान एयरफोर्स के F-86 सेबर ने उसको मार गिराया. आई थिंक ऐसा एक ही इंसिडेंट हुआ है इंडिया की हिस्ट्री में कि भाई किसी स्टेट के सीएम को दुश्मन की आर्म फोर्सेस ने हिट किया है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड मैं कहना चाहता हूँ कि भाई हमें अपनी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, खास करके मिलिट्री हिस्ट्री, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स है, आपका पीस है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन मिलिट्री, राइट.
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रजवाड़ों को एक साथ लाके देश बना दिया, लेकिन वो देश को प्रोटेक्ट करने का काम हमारी आर्म फोर्सेस कर रही है। सो वी मस्ट नो अबाउट देम, रिस्पेक्ट देम, और जहाँ तक हो सके ज्वाइन भी करना चाहिए। कई लोगों का होता है कि भाई आई एम नॉट फिजिकली फिट, तो देश की सेवा कैसे की जाए, तो बहुत सारे रास्ते हैं। आप सिर्फ एक अच्छा सिटीजन बन के दिखाओ, ठीक है, बाकी थिंग्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। एंड बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो पूछते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, तो देयर इज टेरिटोरियल आर्मी विच यू कैन ज्वाइन। आई थिंक 42 ईयर्स का कट ऑफ है, तो यू कैन ज्वाइन दैट। एंड यस, सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट दिस इज़ इन अ नटशेल कि भाई अगर हमें अपने देश को सिक्योर रखना है तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई हाँ फौज लड़ रही है। फौजी हमारे समाज में से ही आता है, और फौजी जो करता है, उनका परिवार जो करता है, उसको अप्रिशिएट करना ही चाहिए, और ये एक अच्छा माध्यम है उस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। Them on the stage, but before that, कोई भी कार्यक्रम होता है, उनकी शोभा, उनके चीफ गेस्ट होते हैं, कुछ खास मुख्य मेहमानगण उपस्थित होते हैं जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। उनका मैं पहले स्टेज पे बुला के उनका अभिवादन करना चाहूँगी। आई वुड फर्स्ट लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज, ट्रूली ऑनर्ड टू वेलकम ब्रिगेडियर वी राधाकृष्णन सर एज आवर चीफ गेस्ट, who is commissioned in the Corps of Army Air Defence in June 1993. He has rendered over 32 years of exemplary service to the nation. एक बार ब्रिगेडियर वी राधाकृष्णन सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, और सर को आप सर की तालियों की गूंज के साथ मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। Thank you so much, sir. Thank you so much, Radhakrishnan sir, for coming with us over here. एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। Thank you so much, sir. Next, we have Defence PR of Gujarat Wing Commander Mr. Abhishek Kumar Trivedi ji. A.K. Tiwari ji के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Please, can we have a huge round of applause for Trivedi ji? Sir. मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं एंकर हूँ, शायद मैंने अच्छा काम कर दिया तो आप मेरे लिए 4 तालियां बजाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन में पीछे रह के साइलेंटली काम करते हैं, वो सर हैं। सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। फर्स्ट मीटिंग से लेके सारे इस कार्यक्रम को सही बनाने के लिए उनका बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। थैंक यू सो मच सर। थर्ड, आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज, वी आर प्रिविलेज्ड to welcome Mr. Amit Dongre, Chief Fire Officer of Ahmedabad Fire and Emergency Services AMC. Mr. Amit Dongre के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए everyone. Thank you so much, sir, for coming over here and delighting us with your presence. Thank you so much. Last but not the least, I would like to call upon stage, we are honored to again welcome Mr. Devang Dani ji. Devang Dani ji is Standing Committee Chairman of Ahmedabad Municipal Corporation. He also serves as the Corporator of Bodakdev Ward and a Central Member of Gujarat University. एक बार देवांग दानी सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच सर, इधर आने के लिए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए आप सभी चीफ गेस्ट का मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ। शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू सो मच।